25-1-70 यही चल रही थी। विघ्नों को मिटाने की युक्तियाँ अगर सदैव याद हैं तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियाँ भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियाँ मिली हैं, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल। जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते, वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। क्या प्राप्त कर रहे हो, क्या मिल रहा है? जो अनेक जन्म में प्राप्ति संभव नहीं, वो एक जन्म की भी कुछ घड़ियाँ, पूरा जीवन थोड़ी दिया। लास्ट समय सामने खड़ा है। क्या प्राप्ति है जी? भगवान की प्राप्ति। और खुशी मिल रही है। अच्छा, क्या खुशी मिल रही है? हैं जी? मैं पहले जो स्थिति रहती थी उसके मुकाबले में बहुत खुशी है। 18 में अच्छा लग रहा है। ठीक है। और इसलिए खुशी होती है। और अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। सबसे बड़ी बात, इतना ऊंच लक्ष्य जो हम रखते हैं, दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। हमको जो भगवान ने लक्ष्य दिया है, दुनिया में सोच सकते हैं? प्राप्ति कितनी बड़ी है, रास्ता कितना सरल। जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते, वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। इतना नशा रहता है ना। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंच लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। सोचो, इसलिए हम कभी दूसरों को बताते हो कहते ये तो सरक गए हैं। अरे देवी देवता भी कोई बनना जा सकता है। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे? सोचा क्या था और बनते क्या हो? सोचो, कहाँ तो हम देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन आज वही लक्ष्य लेके बैठे हैं। बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है? इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वयमान याद रहता है कि कब भूल जाते हो? स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने ना दो तो माया आएगी नहीं। सदैव यह याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है, फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खल्लास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो, बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। ये तो सबको याद दिलाते हैं, लेकिन ये स्वयं हमारा तो है। हम सबसे श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। अपना बाप
अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे, फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है क्या? 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया, अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमज़ोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमज़ोर बन जाती। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है, कमज़ोरी को बदल शक्ति लानी है। सभी जो बैठे हैं वह अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो? पूछा। सूर्यवंशी सितारों का कर्तव्य क्या है? सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो नहीं सकता। सभी मायाजित बने हो, बने हैं व बनना है। मायाजीत का टाइटल आपने ऊपर धारण किया। युगल में भी एक कहते हैं मायाजीत बन रहे हैं और एक कहते हैं कि बन गए हैं। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, फिर भी कोई विजय बन गए हैं, कोई बन रहे हैं। यह फर्क क्यों? अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियों वाले त्रेता युग के बन जाएंगे, और जो पुरुषार्थ है वह सतयुग के पुरुषार्थी हैं, वह सतयुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अवस्था मदद देगी। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय में भी विस्मृति हो सकती है। कहते हैं अंतमति सो गति। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। आपके बहुत समय से संस्कार कौन से हैं? विस्मृति के हैं, स्मृति के हैं? हैं जी? विस्मृति के हैं। चार्ट नहीं बनाते? नहीं बनाते? बनाते। फिर विस्मृति के संस्कार है, स्मृति के हैं? तो फिर 24 घंटे का दिन होता है, 4 घंटे सोने के मान लो, बाकी कितने हुए? 20 घंटे। 20 घंटे में अगर हम 12-14 घंटे भी याद कर रहे हैं तो 12 घंटे से ऊपर ज़्यादा स्मृति में है या ज़्यादा विस्मृति में है? पलड़ा किसका 12 है? अगर 12 घंटे से ऊपर भी कोई मेहनत कर रहा है तो उसका पलड़ा 50% से ज़्यादा हो गया मेहनत का। तो उसको क्या कहेंगे? विस्मृति में ज़्यादा है, स्मृति में ज़्यादा है? स्मृति। और कोई 12-14 घंटे 16-18 घंटे मेहनत कर रहा तो जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। भले ही माया से युद्ध है, लेकिन ये जो हमारा बहुत समय का हम जो अभ्यास कर रहे हैं यही अंत में हमको बाबा से गिफ्ट मिल जाएगी। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी के समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्टूडेंट बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते तो पेपर ठीक नहीं दे सकते। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय गया क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, फिर आप कब करेंगे? समय की घंटी बज चुकी, फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? घंटी किस लिए बजाते हैं? हाँ, ना अब ये लास्ट है, अलर्ट हो जाओ। पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई,
पहली सीटी थी साकार में माँ की, दूसरी बजी साकार रूप की, अब तीसरी सीटी बजनी है। 2 सीटी होती हैं तैयार करने की, तीसरी सीटी होती है सवार हो जाने की। अपनी सीट पे अब सेट हो जाओ। 2 घंटी इतलाव की होती है ना, उनको पहले से अलर्ट किया जाता है। तीसरी इतलाव की नहीं होती, तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर भी क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तरा कौन सा है? व्यर्थ संकल्पों रूपी पेटी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों बंद करनी है। जो हमारा व्यर्थ का जो है उसको भी, और जो फैलाया हो उसको भी समेटना है। जब दोनों ही समेटकर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा। फिर सवार हो ना सकेंगे, अर्थात विजयी बन ना सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े? कब कर लेंगे, यह शब्द को निकाल दो। कब कर लेंगे माना इसको क्या कहें इसकी जगह? अब शब्द धारण करो। कब कर लेंगे, धीरे धीरे कर रहेंगे, यह सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उल्हाना ना दें। समय का भी आधार रखना है। समय का भी आधार, गलत लिखा है शायद, समय का भी आधार ना रखना है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति नहीं होगी। समय पर कर लेंगे माना ये आधार भी न रखना है। समय के पहले बदलने से आपने किए हुए का फल मिलेगा। जो करेगा वह पाएगा। समय पर मान किया तो फिर किसकी बलिहारी कहेंगे? क्या कहेंगे? समय पर मान किया तो क्या मतलब हुआ इसका? बोलो। समय पर मान किया तो हाँ, ऐसी परिस्थिति बन गई। समय इतना मुश्किलों भरा आ गया, हिसाब किताब ढेर के ढेर सामने आने लगे, तो फिर तो मजबूरी है करना। लेकिन वो समय आने से पहले हम तैयार हो। समय पर मान किया तो वह तो समय की कमाल हुई ना, अपनी मेहनत करनी है। बाप का बच्चों पर स्नेह होता है तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं लेकिन स्पीड को भी देखना है। अभी संपूर्णता का ही लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज में आएंगे। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज नहीं पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नजदीक में आएंगे। दूर वाले तो दूर ही देखने आएंगे, दूर से देखने में आएंगे। नजदीक वाले हर कार्य के साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्तियां हैं व पांडव। दूसरे को आगे बढ़ाना, वह भी खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रहकर कार्य शुरू कर रहा हूं। बीच में भी चेकिंग करते रहो कितना समय याद रही। कोई भी कार्य शुरू करते मान लो 1 घंटे का, आधे घंटे की सेवा है, शुरू करने से पहले स्थिति चेक करो, फिर बीच में भी देखो। कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता। लेकिन
हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। आप लोगों का यही चार्ट है ना, हर कर्म करते हुए हर घंटे में चेकिंग करते हैं। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। मेहनत तो नहीं लगती चार्ट बनाने में, लगती है? नहीं, कभी कभी माना ज़्यादा व्यर्थ आ गया, नेगेटिविटी आ गई, वो बात अलग, लेकिन संस्कार में तो आ गया। खाना खा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, माना एक ढल गया हमारे, जैसे कि खाने की हमको ज़रूरत है, कोई भी एक्टिविटीज़, तो हमारी दिनचर्या में वो चीज़ आ गई। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से सहज हो जाएगा, मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे? अभी समय ही कहाँ है। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसा ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनाने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया गोया पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना गवाना है। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। अच्छा।